14 अप्रैल को सलमान खान के घर पर फायरिंग हुई थी, जिस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। अब आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में खुलासा किया है और बहुत बड़ा खुलासा किया। खुलासा ये कि उन्होंने बिहार में फायरिंग की प्रैक्टिस की थी। इस बारे में जानकारी उन्होंने पुलिस को दी है। तो 14 अप्रैल को सलमान खान के घर पर जो फायरिंग हुई, उस मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार और उन्होंने ये खुलासा किया कि बिहार में वो प्रैक्टिस किया करते थे फायरिंग की। सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर हुए अटैक के मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। इस केस में फायरिंग की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी सागर पाल और विकी गुप्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों ने बताया कि होली के दिन दोनों आरोपी बिहार के चंपारण अपने गांव गए थे, जहां सागर पाल ने 4 गोलियां चलाई तो विकी गुप्ता ने भी 4 गोलियां चलाकर फायरिंग की प्रैक्टिस की थी। दोनों शूटर्स को पंजाब से गिरफ्तार हुए आरोपी सोनू कुमार बिश्नोई और अनुज कुमार थापन ने 38 गोलियां और 2 बंदूक पनवेल में आकर दी थी। दोनों ही आरोपियों से जब पूछताछ की गई तो दोनों ने बताया कि उन्हें बिश्नोई गैंग की तरफ से 38 गोलियां मिली थी। गोलियों का हिसाब जब मांगा गया तो उन्होंने बताया कि 5 गोली उन्होंने सलमान खान के घर पर फायर की थी, 17 गोलियां तापी नदी में मिली थी और 4 गोलियां चलाकर गोली चलाने की प्रैक्टिस की। वहीं सलमान खान फायरिंग मामले में अनमोल बिश्नोई के खिलाफ पुलिस पहले ही लुकआउट सर्कुलर जारी कर चुकी है। अमेठी और रायबरेली उत्तर प्रदेश की 2 ऐसी सीटें हैं जिस पर पूरे देश की निगाहें लगातार बनी हुई हैं। अमेठी से चर्चा यह है कि राहुल गांधी मैदान में ताल ठोक सकते हैं और रायबरेली से प्रियंका गांधी को लेकर के जानकारी यह है कि वो मैदान में उतर सकती हैं। कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें कहा गया कि ऐलान होगा, ऐलान नहीं हुआ कल। अब इंतजार है सीईसी की अगली बैठक की। 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं और इस वक्त जिन सीटों पर सबकी निगाहें हैं वो है अमेठी और रायबरेली, क्योंकि इन दोनों ही सीटों पर कांग्रेस ने अब तक उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। अब इस पर और सस्पेंस बढ़ गया है। कल रात दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। माना जा रहा था कि कांग्रेस अमेठी और रायबरेली से उम्मीदवार का ऐलान कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बैठक में अमेठी रायबरेली पर फैसला नहीं हुआ। हालांकि सूत्रों के मुताबिक नेताओं ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को उम्मीदवार बनाने का अनुरोध किया। अमेठी रायबरेली पर फैसला कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे पर छोड़ा गया है। सूत्रों के मुताबिक 1-2 दिन में ऐलान संभव है, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने पर सस्पेंस बरकरार। कांग्रेस सीईसी की बैठक में पंजाब की 5 सीटों पर चर्चा हुई, लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ। सूत्रों के मुताबिक सोमवार को भी कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो सकती है, जिसमें पंजाब की 5 और हिमाचल की 2 सीटों पर उम्मीदवार के नाम तय हो सकते हैं। देखिए, 2 चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। तीसरे दौर का मतदान होना है 7 मई को और तीसरे दौर के प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। बीजेपी सबसे आगे दिखाई दे रही है। बीजेपी के नेता जो है वो उत्तर से लेकर के दक्षिण तक मैदान में उतरेंगे आज, और कारपेट बॉम्बिंग नेताओं की बीजेपी ने कर दी है। तो वहीं विपक्ष ओडिशा और दिल्ली पर निगाह रखेगा, वहां पर विपक्ष की तरफ से प्रचार किया जाएगा। चुनावी समर में सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तीसरे दौर के बाद पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि जीत का सेहरा किसके सिर पर बंधेगा, क्योंकि तीसरे चरण में 7 मई को 12 राज्यों की 95 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसके लिए बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी ने कमान संभाल रखी है, जो आज कर्नाटक में 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। सुबह 11 बजे बेलगावी में पीएम मोदी की जनसभा होगी, जिसके बाद वो दोपहर 1 बजे उत्तर कन्नड़ में विपक्ष पर बरसेंगे। दोपहर 3 बजे दावनगेरे में जनता से वोट की अपील करेंगे और 5 बजे बेल्लारी में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। दक्षिण में मोदी तो उत्तर में अमित शाह विपक्ष को घेरेंगे और यूपी में 3 जनसभाएं करेंगे। दोपहर 12 बजे कासगंज, 1:30 बजे मैनपुरी, दोपहर 3 बजे इटावा में हुंकार भरेंगे। इसके बाद कानपुर में बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। वहीं विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी आज ओडिशा और दमन दीव का रुख करेंगे। दोपहर 12 बजे ओडिशा के केंद्रपाड़ा में उनकी रैली होगी। इसके बाद शाम 4 बजे दमन दीव में गरजेंगे। इसके अलावा सुनीता केजरीवाल आज पश्चिमी दिल्ली में दमखम दिखाएंगी। उत्तराखंड का एक बड़ा हिस्सा इस वक्त आग की जद में है। उत्तराखंड सरकार की मुश्किलें इससे बढ़ गई हैं। देखिए, नैनीताल के आसपास के इलाके इस वक्त आग से धधक रहे हैं। जंगल खाक हो रहे हैं और एयरफोर्स ने Mi-17 जो हेलीकॉप्टर है उसको मैदान में उतारा गया, वो मोर्चा संभाला हुआ है। जंगल की आग को रोकने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है, सरकार की नजर है। जंगल धधक रहे, पेड़ पौधे जल रहे हैं। जहां हरियाली होती है वहां धुएं का गुबार छाया
हेलीकॉप्टर्स की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश हो रही है। ये मंजर है उत्तराखंड का, जहां जंगल में लगी आग विकराल होती जा रही है। सबसे ज्यादा असर नैनीताल में है। उत्तराखंड के जंगलों में 5 दिन से लगी आग बेकाबू हो चुकी है। सबसे ज्यादा असर गढ़वाल और कुमाऊं रीजन के 11 जिलों में है। नैनीताल से लेकर भीमताल, रानीखेत, अल्मोड़ा समेत पूरे कुमाऊं में जंगल धधक रहे। आग बुझाने के लिए एयरफोर्स के MI-17 हेलीकॉप्टर्स मोर्चे पर तैनात कर दिए गए। सेना से भी हमने मदद मांगी है। सेना के हेलीकॉप्टर पानी डाल रहे हैं। हमारा हर प्रयास रहेगा कि जल्दी जल्दी इस आग पर काबू पाया जाए। हम इसके लिए काम कर रहे हैं। आगजनी की अब तक हुई घटनाओं में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। कुमाऊं रीजन के 6 जिलों में अब तक आग की 337 घटनाएं दर्ज की गई हैं। 430 हेक्टेयर जमीन में आग लगी है और इससे 8,99,740 रुपए का नुकसान हुआ है। आग का सबसे ज्यादा असर नैनीताल और पिथौरागढ़ में है। एक तरफ उत्तराखंड के जंगल इस वक्त सुलग रहे हैं, तो वहीं जम्मू कश्मीर से भी खबर आई है आपदा को लेकर, जहां पर आपदा ने कहर बरपाया हुआ है। रामबन में जमीन धंसने से कई घर तबाह हो गए हैं, सड़कें टूट गई हैं, लोगों पर कुदरत की ऐसी मार पड़ी है कि जीना मुहाल हो गया है। जम्मू कश्मीर के रामबन में कुदरत ने ऐसा कहर ढाया कि पूरे के पूरे घर जमींदोज हो गए। कहीं पहाड़ का हिस्सा धंस गया तो कहीं सड़क ही खिसक गई। इलाके में हो रही बारिश के कारण हालात खतरनाक होते जा रहे हैं। शायद ही रामबन का कोई हिस्सा हो जहां तबाही के निशान ना हो। रामबन में अब तक 6 से 7 मीटर तक जमीन धंस चुकी है। अब तक इससे करीब 100 परिवार प्रभावित हुए हैं। 35 घर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं, जबकि 26 घरों को हल्का नुकसान हुआ है। वहीं 40 घरों को एहतियातन खाली करवा लिया गया है। जोशीमठ की तरह किस तरह कुदरत ने रामबन के परनोट में कहर बरपाया है, तस्वीरें बयां कर रही है। ये चौपान मोहल्ला है परनोट का, रामबन का, और यहाँ के घर किस तरह जमींदोज हुए हैं ये आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मुझे फोन आया कि कुछ घरों में दरारें जा रही हैं, तो चलो हम भी देखते हैं। वहाँ पे बहुत जमीन थी, सारी चला गई। मकान थे 2 भाइयों के, दोनों चला गए। देखिए, जम्मू कश्मीर में कुदरत के कहर पर ये रिपोर्ट आपने देखी। अब आपको जम्मू कश्मीर में मौसम के मिजाज पर वहां का सूरत हाल आपको हम दिखाते हैं। दरअसल घाटी में भारी बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया गया और कई इलाकों में जाने से रोक भी लगा दी गई है। टीवी स्क्रीन पर आप 3 तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर है जम्मू कश्मीर गुरेज की, दूसरी तस्वीर है गुलमर्ग की और तीसरी तस्वीर है हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति की। हिमाचल से लेकर कश्मीर की घाटियों तक सैलानी बर्फबारी का मजा ले रहे हैं। बर्फबारी से पर्यटकों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां सैलानी इस सुहाने मौसम का मजा ले रहे हैं, तो दूसरी ओर वहीं बारिश और भारी बर्फबारी से स्थानीय लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश और बर्फबारी की वजह से ठंड और ठिठुरन बढ़ गई है। तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ गई। लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो गए हैं। पहाड़ी इलाकों में बर्फ की मोटी चादर बिछने लगी है। जहां तक नजर जा रही है, बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही। अगले 24 घंटे के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। सैलानियों को संवेदनशील इलाकों पर जाने से रोक दिया गया है। एक तरफ जम्मू कश्मीर, हिमाचल समेत कई पहाड़ी इलाके बर्फ से ढक गए हैं, तो वहीं देश का अधिकांश हिस्सा हीट वेव की चपेट में। गर्म हवाओं के थपेड़ों से लोगों का हाल बेहाल है।